हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से रितेश सर क्लासेस यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, इस सेशन में हम यहाँ पर जो करने वाले हैं वो स्पेशल एमपी क्लास, स्पेशल एमपी पुलिस के लिए यहाँ पर स्पेशल क्लास है। ये हमारी जो रहेगी टॉपिक है काउंटिंग ऑफ फिगर्स पर। तो इस क्लास में जो भी आपके एमपी पुलिस के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन चुके हैं या आने की संभावना है, उन क्वेश्चन को इस क्लास में पूरा ही डिस्कस करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ये क्लास एक इम्पॉर्टेंट क्लास होगी जिसमें पूरे आपके ट्रायंगल के बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे काउंटिंग ऑफ फिगर पर, सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर वन बाई वन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो आप सेशन से जुड़े रहें। और इसी के साथ हम यहाँ पर सेशन को स्टार्ट करते हैं। और फिर से एक बार आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। और चलिए इसी के साथ सेशन को हम करते हैं यहाँ पर शुरू। तो यहाँ पर जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों का भी एमपी प्लस का एग्ज़ाम है या अदर कोई भी स्पेशल एग्ज़ाम है आपका, तो उसके लिए आपको ये सेशन बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, आपके पास दो फिगर आई हुई है सर। यहाँ पर ट्राइंगल के बेस्ड क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, और आपके पास यहाँ पर दो फिगर आए हैं। इसको अगर हम बोले यहाँ पर, तो सर ये फिगर 1 है आपका। ये कौन सा है सर? फिगर 1 है। और इसमें पूछा गया है आपसे कि हाउ मैनी ट्राइंगल इन दिस फिगर। इस वाले फिगर में आपके पास कितने ट्राइंगल हैं? ये जो आपका फर्स्ट फिगर है, यहाँ पर है फिगर, इस वाले में आपके कितने ट्राइंगल होंगे? तो जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इस वाली फिगर में अगर बात करें तो सर इस वाले में तो ट्राइंगल की संख्या यहाँ पर 1 है। सभी लोगों से ये बनता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसी बेस से रिलेटिव आगे का आपका लेवल बढ़कर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब याद धरिएगा आप यहाँ पर, जब इस फिगर को आप यहाँ से काट देंगे, इस फिगर को जब बीच से आप खड़ी रेखा में काट देंगे कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अब इस केस में आप देखें कितने ट्राइंगल होंगे। फिगर आपका ये है 2, दूसरा फिगर है, ट्राइंगल की संख्या कितनी होगी सेकंड फिगर में। तो अब देखें यहाँ पर कि अब छोटे छोटे ट्राइंगल कितने हो गए सर? तो एक ट्राइंगल ये हो गया और दूसरा ट्राइंगल आपका ये हो गया। एक ट्राइंगल कौन सा हुआ? तो आप देखें यहाँ से, एक ट्राइंगल तो आपका ये हो गया, ये फर्स्ट वाला देखें ये, और सेकंड ट्राइंगल ये हो गया आपका छोटा इस साइड का, राइट साइड के पार्ट में। तो दो ट्राइंगल तो छोटे, और सर एक बड़ा हो गया ABC, एक ये बड़ा वाला ABC। तो कितने हो गए सर? 2 + 1, तो सर टोटल तो 3 हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अब क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि सर एग्जाम में क्या इसी कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? तो मेरा आंसर होगा कि जी नहीं, इस तरीके से हम क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन को नहीं करेंगे, कुछ हटके क्या करेंगे, क्योंकि ये तो सर टाइम लगेगा, ऐसा हम कितने गिनेंगे। तो सर आप क्या करें, इस क्वेश्चन को कुछ दूसरे तरीके से समझें। जैसे आपको क्या करना है सर, नंबरिंग कर लेना है। जैसे यहाँ पर छोटे कितने हैं सर, नंबरिंग कर लें 1, और ये नेक्स्ट नंबर 2। और अब क्या करें सर, दोनों को ऐड कर दें। अब क्या करेंगे सर, यहाँ पर हम दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को क्या करें, जोड़ दें। तो सर 1 + 2, 1 + 2 कितना होगा सर? 3 होगा। तो इस वाले फिगर में आपके कितने होंगे सर? ट्राइंगल की संख्या 3 होगी। और इस वाले में सर कितना है आपके पास? 1 है। आपको कुछ नहीं करना है सर, नंबरिंग करना है, और नंबरिंग करके आपको क्या करना है, उनको सिंपल ऐड कर देना है, जोड़ देना है। आपका टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल फिगर का निकल आएगा। तो चलिए इसी के साथ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं क्या इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, देखें आपके पास स्क्रीन पर एक क्वेश्चन, दो फिगर आई हुई हैं आपके पास। तो यहाँ पर हम पहली बात करें सर, ये फिगर आपका तीसरा है, ये फिगर तीसरा है, इसकी बात करें तो सर इसमें ट्राइंगल की संख्या क्या है? अब सर यहाँ पर देख रहे हैं कि आप यहाँ पर दो लाइनें ये बीच में आपकी ये डाली गई हैं जो काट रहे हैं ट्राइंगल को। तो सर यहाँ पर देखें, सबसे पहले आप क्या कर दें, इसमें नंबरिंग कर लें। सर ये 1, ये 2 और ये 3, कितना हो गया सर? 1 + 2 और +3, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 3, 2, 5 और 1, 6। तो यहाँ से सर ट्राइंगल की संख्या कितनी हो गई आपके पास? 6 हो गई। तो आपको क्लियर होगा क्या करना है, नंबरिंग और उनको सिंपल ऐड कर देना है। नंबरिंग की 1, 2, 3 और फिर ऐड कर दिया, 1 और 2 3 और 3 और 3 6। तो आंसर हो गया इसका 3 होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन आपके पास है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका आंसर।
जल्दी से आपका 10 सेकंड को क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। नंबरिंग करें 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और 4। अब इसको सिंपल ऐड कर दें सर, यहाँ ऐड कर देंगे 1 + 2 + 3 और +4। तो सर यहाँ ऐड करेंगे तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। सर यहाँ पर कितने होंगे आपके 10 होंगे। तो आपको याद रख लेना है कि अगर 3 अंदर बनते हैं, 3 अगर नंबरिंग आ रही तो उसका आंसर 6 होगा, और अगर आपके पास 4 आ रहा है तो कितना हो गया सर यहाँ पर 10। फिर लॉजिकल देखें, जब यहाँ 3 था तो 6 था, अब एक पार्ट और मिल गया, 4 और मिल गया, तो आप क्या करें इस 6 में ही 4 जोड़ दे तो आंसर कितना हो गया सर आपका 10 हो जाएगा। आई होप कि अब सभी लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया है कि सर एक क्लास आप काउंटिंग ऑफ फिगर में ट्राइंगल की लाएं जिसमें सभी ट्राइंगल के क्वेश्चन हो जो आपने 5 सेशन में कराए हुए थे। तो मैंने आपके लिए एक ऐसी क्लास डिजाइन की है जिसमें सब क्लासों का इकट्ठा डेटा आपको 1 क्लास में मिल जाएगा। इसलिए आपसे बोल रहे हैं कि सेशन में आप लास्ट तक जुड़े रहें। अगर आपने स्टार्टिंग की क्लास पहले की नहीं देखी है तो भी आपको यहाँ से समझ में आएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और 5वां क्वेश्चन ये रहा आपके पास स्क्रीन पर। अब सर कुछ क्वेश्चन इस तरीके के आ गए तो आप कैसे करेंगे। ये आपका इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, मान लिया ये 5वां क्वेश्चन है आपके पास 5th नंबर का, और कुछ इस फिगर में आपके पास आ जाएंगे। तो सर कैसे करेंगे, तो सर ये इसमें त्रिभुज की संख्या तो सर यहाँ पर 1 है क्योंकि दिख रहा है, लेकिन अब लाइन खड़ी ना होके आप कैसे काट दे सर, यहाँ पर इस तरीके से आड़ी काट दे। जैसे ये 6 नंबर की फिगर में आपको दी गई है, ये लाइन कुछ इस तरीके से एक लाइन ने काट दी है सर। ये पूरी जो ब्लैक कर दिया ना मैंने, एक लाइन है, ये पूरी एक लाइन है, मान लिया काट दी। और आपसे पूछा गया है कि इस फिगर में सर त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, तब आप कैसे निकालेंगे सर यहाँ पर। तो सर यहाँ पर देखें, आप समझे त्रिभुज की संख्या कितनी है सर। यहाँ पर देखें एक त्रिभुज तो ये है आपका, मैं यहाँ पे पेन चेंज कर ले रहा हूँ कलर। देखें एक त्रिभुज, एक त्रिभुज तो ये है सर, दूसरा ये है आपके पास। सर कैसे है नहीं आया समझ में, तो चलिए देखें कैसे है सर। एक त्रिभुज ये है ए, देखें ये ए, ये बी और एक सी। तो सर एक तो हो गया सर त्रिभुज ए बी सी छोटा वाला, दूसरा सर ए बी सी हो गया तो ए डी ए। दूसरा त्रिभुज है सर त्रिभुज ए डी ए डी ए। तो कंप्लीट कितने हो गए सर यहाँ से आपके पास, टोटल तो हो गए सर यहाँ पर 2। सर क्या एग्जाम में इसी तरीके से करेंगे, तो बिल्कुल दोस्तों इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना। ये मैंने केवल आपको बेसिक बताया ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। करेंगे कैसे तो उसको देखते हैं सर एग्जाम में किस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखें यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ देखना है जितनी लाइन होंगी, जितनी आपकी क्या होंगी सर क्षैतिज लाइन होंगी, जितनी आपकी यहाँ पर क्षैतिज रेखा होंगी, क्षैतिज रेखा जितनी होंगी, या फिर बोले यहाँ पर जितनी भी आपकी क्षैतिज रेखा होंगी वो किसके इक्वल होंगी सर, आपके टोटल ट्राइंगल की। टोटल ट्राइंगल जितनी रेखा उतनी ही त्रिभुज। सर रेखा कितनी है, तो देखें सर एक रेखा और दूसरी रेखा ये है। कितनी रेखा है इसमें सर, एक रेखा और एक दूसरी। कितने, जितनी रेखा है उतनी ही त्रिभुज। 2 रेखा है तो सर यहाँ पर 2 त्रिभुज। अगर एक रेखा और यहाँ पर होती तो 3 रेखा होती, तो सर आंसर हो जाता 3 त्रिभुज। अगर 4 रेखा होती तो आंसर हो जाता सर 4 त्रिभुज। मतलब जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी उतने ही आपके नंबर ऑफ ट्राइंगल होंगे। क्लियर। तो चलें इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है, कुछ आप यहाँ पर समझें। आप देखें सर इसी पर बेस्ड है आपके पास। देखें नंबर ऑफ रेखा, अभी फिर से देखें जितनी आपकी यहाँ पर क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा बराबर कुल त्रिभुज, उतने ही आपके क्या होंगे इसमें सर कुल त्रिभुज होंगे, या बोले हम सर टोटल ट्राइंगल, टोटल ट्राइंगल होंगे सर। तो सर यहाँ पर आप देखें, अगर आप समझें अब आप अच्छे से इस फिगर में, तो यहाँ देखें सर एक रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा और एक नीचे वाली 4। तो रेखाएं कितनी हैं सर,
4 और ये किसके बगैर बरा होंगे, कुल त्रिभुज। तो सर इसमें जो नंबर ऑफ टोटल त्रिभुज होंगे वो भी आपके कितने होंगे सर, 4 ही होंगे। कौन से होंगे सर, देखें एक दूसरा, ये देखें आप, ये दूसरा हो गया सर तीसरा थोड़ा सा नीचे आ जाए तो ये तीसरा हो गया सर, चौथा और थोड़ा सा नीचे आ जाए सर आप यहाँ पर, तो ये सर आपका चौथा हो गया। तो क्लियर है कि जितनी रेखा हैं उतने ही क्या होंगे आपके इसमें त्रिभुज होंगे। तो एग्जाम में आपको इसी तरीके से यहाँ करेंगे। कैसे करेंगे सर, 1 2 3 4। तो सर आंसर आपको 4 करना है और आगे बढ़ जाना है। आपका करेक्ट आंसर 4 है। चलिए इसी के साथ चलें और नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब डिफरेंट आ गया। अभी जो हमने दोनों टाइप्स पढ़े, दोनों को मिक्स करके तीसरा टाइप बनता है। सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो सर कैसे करेंगे, क्या लॉजिक होगा। तो आप देखें सर, आपको ये मालूम है कि इस तरीके का जो फिगर बनता है, तो सर इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी होती है यहाँ पर, 3। अगर त्रिभुज का फिगर कुछ ऐसा बनता है तो सर यहाँ त्रिभुज की संख्या कितनी होती है सर, 2। और जब दोनों को मिक्स करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपका बनेगा। तो आप सिंपल वे में आप समझें। अभी आप यहाँ पर देखें इस त्रिभुज में, तो 1 और 2, इस वाले की अगर हम बात करें, ये जो छोटा वाला है ऊपर का, तो यहाँ पर सर इस तरीके के बनेंगे आपके। तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई सर, 3। अब सर नीचे वाली की बात करें, अगर नीचे वाली फिगर में आप देखें, इस वाली फिगर में जो नीचे तक गया है आपका पूरा कंप्लीट, ये वाला, ये जो नीचे से गया है ऊपर तक यहाँ तक, तो इसमें ये पार्ट पूरा 1 और ये पार्ट आपका 2। तो सर टोटल कितने यहाँ से होगा, 3। और 3 को जोड़ दें तो सर टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 6 हो जाएंगे। तो इसमें संख्या कितनी हो गई सर आपके, 6 हो गए। फर्स्ट तरीका ये है आपका। सर अगर सेकंड से समझना है तो मैं उससे भी आपको समझाऊंगा। देखें किस तरीके से हम करेंगे। सर आपको मालूम है यहाँ पे 1 और 2, अभी केवल ये फिगर समझें, केवल इस तरीके का डायग्राम अगर आपका बना है तो यहाँ पर कितने होते हैं सर, इसमें 3। तो वही देखें आप, पूरा ये बीच की लाइन मान लिया नहीं है, तो 1 और 2 इससे मिलकर कितने बनेंगे सर, 3 बनेंगे। क्लियर है। अब रेखा जब यहाँ पर हो जाएगी, अभी रेखा कितनी है सर, 1, तो मल्टीप्लाई यहाँ 1 का हुआ तो आंसर 3। जब रेखा यहाँ पर एक और डल गई तो रेखा कितनी हो जाएंगी, 2, क्योंकि एक ये है और एक ये है, हॉरिजॉन्टल रेखा 2। एक उसमें 3 बन रहे हैं तो 2 में कितना होगा, 2 का मल्टीप्लाई, तो आंसर सर कितना हो जाएगा, 6। तो आई होप कि अब सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी स्पष्ट कि किस तरीके से एग्जाम में हमें सॉल्व करना है। चलिए इसी के साथ चलें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। देखें दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन और आया और आप क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे तो करें, जल्दी से ट्राई करें इसको, क्योंकि ये भी एग्जाम के बेस्ड क्वेश्चन ही हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें आप 1 2 3, अभी आपने पहले पढ़ा था कि 1 2 और 3 तीनों को जब ऐड करेंगे तो सर कितना होता है, 6 होता है। रेखाएं कितनी है सर, यहाँ पर देखें तो सर एक रेखा हॉरिजॉन्टल ये है और एक नीचे की 2 है। पूरी रेखा कट रही है ना, क्योंकि यहाँ पे भी तो वही होगा 1 2 3, तो यहाँ पे भी कितना बनेगा, 6। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा सर, 12। या तो इस तरीके से करें, या फिर आप निकाल लें कि एक रेखा मतलब 1 से कितना बना है सर, 6, और रेखाएं हॉरिजॉन्टल कितनी है, 2 है नंबर ऑफ, तो 2 का मल्टीप्लाई, तो भी आपका आंसर कितना आएगा सर, 12 आ जाएगा। आई होप कि अब पिक्चर पूरी क्लियर होगी ट्राइंगल पे। आगे और चलते हैं तो आपकी जो भी डाउट आए हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देखें दोस्तों, आपके पास स्क्रीन पर इसी पर थोड़ा सा लेवल बढ़ता जा रहा है और आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल आपके एग्जाम के ही अकॉर्डिंग रखा गया है। तो चलें इसी के अनुसार देखते हैं। हम यहाँ पर देखें पूरी रेखा कट रही है, यहाँ पर देखें सभी पूरी अभी फिगर पूरे कंप्लीट कट रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले नंबर 1 2 3 4 इनको जोड़ा सर, तो 1 2 3 और 4 सबको जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9 10 कितना बनेगा सर, यहाँ पर 10 बन जाएगा। तो सर यहाँ पे भी तो वही होगा 1 2 3 4, तो सर 10 तो यहाँ से भी आया। नीचे में भी देखें नंबरिंग करना 1 2 3 4, तो सर 10 यहाँ से आया। अब सिंपली सबको ऐड करने हैं तो 10 10 10 3 टाइम, तो सर यहाँ पे आंसर हो गया 30। पहला। दूसरे तरीके से निकाल लिया, किसी भी एक का निकाल लिया, जैसे आया 10। पूरी रेखा कट रही है आपकी दोनों साइड, तो कितनी हॉरिजॉन्टल रेखाएं, तो सर 1 2 और 3, तो नंबर ऑफ 3 है, इसका 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो भी आंसर आपका 30 आ जाएगा।
अब सभी लोगों को यहाँ क्लियर है? अगर जल्दी से तो थम्स अप बटन पर क्लिक करें आप जल्दी से, और सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। ये एक ऐसी एक क्लास है जिसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल के सभी क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं, ताकि आपकी एक क्लास में सब क्वेश्चन आपसे बनने लगे, आपको अलग अलग क्लास नहीं देखना है। ठीक है, तो चलें इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें दोस्तों, आपका लेवल, मैं बोल रहा हूँ कि आपका लेवल धीरे धीरे आपका इंक्रीज होता जाएगा। देखें यहाँ पर फिर से एक ट्राइंगल का क्वेश्चन है और यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल ट्राइंगल बताना है। तो देखें 1 2 3, 3 से कितने बनेंगे सर? 6। अब मैं डायरेक्टली बताऊंगा आपको, फिर से देख लें एक बार, 1 2 और 3, 3 से कितने बने सर? 6। अब हम यहाँ टोटल करेंगे कि हॉरिजेंटल लाइन कितनी है? क्षैतिज लाइन। तो सर देखें, एक लाइन ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है और नीचे वाली 4। नंबर ऑफ टोटल लाइन सर कितनी है? 4। फिर से देख ले, 1 2 3 और ये 4। ऐसी हॉरिजेंटल लाइन कितनी है? 4। तो सर यहाँ पर 4 देखते हैं सर, 4 से यहाँ पर हम देखें, कोई दिक्कत नहीं, देखें 4 से यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि लाइन कितनी है? 4 है और एक में कितना बन रहा है? 6। तो 4 लाइन, तो सर आंसर हो जाएगा 24। 24 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब आप ईमानदारी से बताइए, क्या ये क्वेश्चन आप 10 सेकंड में सॉल्व नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट और ट्रिक मालूम है तब, अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन पर छोड़ने लायक है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। और जो भी यहाँ पर चैनल पर नए हैं, तो आप यहाँ पर, ये नाम है चैनल का रितेश सर क्लासेस, इस पर आप जाकर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन, वीडियो की रिकॉर्डिंग, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी वैकेंसी से रिलेटेड, जो भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होंगी, सभी इस पर वीडियो आपको मिलते जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके पास नेक्स्ट। अब देखें दोस्तों, देख रहे हैं कि जो लेवल है क्वेश्चन का वो धीरे धीरे अपने आप में बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, करने का तरीका वही है जो पहले करते थे। फिर देखें 1 2 3 4 5 और 6 सबको ऐड कर लें सर। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको मालूम है कि 5, 1 और 2, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 सर 21। यहाँ से बनेंगे सर 21, 21 आपके बनेंगे। अब देखें नंबर ऑफ हॉरिजेंटल लाइन कितनी है? क्षैतिज रेखा। तो सर एक रेखा ये है आपकी, दूसरी ये है, तीसरी ये है और चौथी है। नंबर ऑफ लाइन कितनी है सर? 4। फिर से देख लें, 1 2 3 4। तो सर यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दें 4 का, तो सर 21 का 4 टाइम सर कितना हो जाएगा ये? तो सर आंसर हो जाएगा आपका 84। तो 84 इस फिगर में क्या होंगे सर? नंबर ऑफ टोटल ट्राइंगल, या बोले मैं कि टोटल त्रिभुज की संख्या इस फिगर में कितनी होंगी सर? तो यहाँ पर हो जाएगा 84, 84। आई होप कि आप सभी लोगों को अभी ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया अब अलग, अब थोड़ा सा डिफरेंट है दोस्तों। अब ये जो पहले कर चुके, यहाँ देख रहे हैं आपकी पूरी लाइनें कटी हुई थी, लेकिन अब देख रहे हैं यहाँ पर लाइनें अलग है, कटी तो है लेकिन अब पूरी नहीं है, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कॉन्सेप्ट भाई थोड़ा सा चेंजेस है, उसको मैं आपको बताऊंगा। देखें आपको क्या करना है, सिंपल, ये नीचे वाली लाइन का देखें आप, जहाँ तक पूरी नीचे वाली ये लाइन तो पूरी है ना, कंप्लीट है। देखो यहाँ से पूरी ये कंप्लीट ही, नीचे तक पूरा कंप्लीट। तो लाइन जहाँ तक काटे वहाँ तक नंबरिंग डाल लें आप पहले। तो सर ये लाइन 1 2 3 4 और ये 5, क्लियर है? तो सर 5 से कितने मिलेंगे? आप जोड़ेंगे तो सर यहाँ पर आ जाएगा 15 15। सेकंड लाइन की बात करें, ये ऊपर वाली, ये ऊपर वाली, तो सर इसमें कहाँ तक काट रही है? वहाँ तक नंबरिंग। तो 1 और 2 इतना ही काटे, इन दोनों से मिलकर सर कितना बनेगा आपके पास? 3, क्लियर है? पूरी लाइन नहीं काटी इसलिए नंबरिंग भी अब पूरी नहीं होगी। ऊपर की लाइन देखें ये वाली, तो सर ये लाइन भी देखें कहाँ तक काट रही है, तो यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 और ये 2, तो सर यहाँ से भी कितना निकला आपके पास? 3। अब इनको सिंपल ऐड कर लें, तो सर देखें ये 15 हो गया आपके पास, कितना हो गया? 15। ये वाला 3 3
प्लस ये वाला 3 3, तो सर कितना हो जाएगा 15 3 18 और 3 21, तो आंसर हो जाएगा 21। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 21 मतलब 21। इसमें क्या होंगे, ट्राइंगल होंगे। आई होप कि आप सभी लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा आपको कि किस तरीके से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें, अब देखें इस पे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं इसी तरीके से, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट क्या करें। तो सर यहाँ पर ये फर्स्ट ऊपर का देखें नंबरिंग, ये लाइन कहाँ तक काटती है, तो सर 1 2, क्योंकि लाइन नीचे की तो यहीं काटी ना, आप देख सकते हैं ये मैं कलर कर रहा हूँ। तो सर 1 और 2 से सर यहाँ कितने बनेंगे आपके पास 3। नीचे देखें आप ये वाली लाइन ये पूरी कंप्लीट यहाँ तक काट रही है 3, यहाँ कितने मिलेंगे 1 2 3, तो सर 3 2 5 और 2 5 और 1 6, तो यहाँ पर कितने मिलेंगे सर आपके पास 6। यहाँ पर भी देखें ये लाइन पूरी ये काट रही है, तो 1 और 2 2 और 1 3, तो सर यहाँ पर कितने मिले 3। अब टोटल ट्राइंगल कैसे होंगे, सबको ऐड कर दें 6 + 3 और +3, तो 6 और 3 9 3 12, तो इसका आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट 12। आंसर 12 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आई होप कि आप सभी लोगों को अब बिल्कुल समझ में आने लगा होगा कि किस तरीके से यहाँ सॉल्व करना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इसका क्वेश्चन आएगा आपसे कि हाउ मैनी ट्राइंगल इन दिस फिगर, आपसे पूछा जाएगा सर हाउ मैनी ट्राइंगल इन दिस फिगर, तो आपको बताना है कि इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं या ट्राइंगल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पेयर में यहाँ पर डाले गए हैं आपको, देखें 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको। ये आपकी प्रैक्टिस रिवीजन के लिए है। अभी जो मैंने सिखाया आंसर आप बताएंगे सभी लोग, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। सर यहाँ पर कितना होगा, इसमें 1, सर यहाँ पर कितना होगा 1 और 2, तो सर इसमें तो बन जाएंगे 3। सर यहाँ पर कितना होगा 1 2 3, सर इसका आंसर हो जाएगा 6। सर यहाँ पर 1 2 3 4, सर 4 से तो बनते हैं आपके 10। तो देखें आपने सर एक साइड जो सीखा उसकी प्रैक्टिस तुरंत हो गई आपकी। कितना बना 1 फिर 3 फिर 6 और फिर 10। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अब देखें यहाँ पर अभी आपने सीखा उसी को देखें सॉल्व करें। यहाँ रेखा कितनी थी 1 और 1 2, तो ट्राइंगल भी कितने होंगे सर यहाँ पर 2। क्लियर। इस वाली फिगर में देखें 1 और 2 मतलब यहाँ 3, हॉरिजॉन्टल रेखा कितनी है 1 और 1 2, तो टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज कितने हो गए सर 6 हो गए। क्लियर। नेक्स्ट तीसरे फिगर में देखें यहाँ पर तो 1 2 3, 3 से मिला के कितने बनेंगे 3 2 5 और 1 6, और हॉरिजॉन्टल रेखा 2 1 और 1 2, तो 6 × 2, तो सर टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज हो गए 12। क्लियर। नेक्स्ट है आपका फोर्थ 1 2 3 4, 4 से मिलते हैं सर 10, रेखाएं हैं हॉरिजॉन्टल क्षैतिज 1 और 1 2, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सर आज का आंसर हो जाएगा आपका 20। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए चलें नेक्स्ट पर। और अभी और भी है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं, ये रिवीजन पे भी डाले गए हैं क्वेश्चन। देखें अब थोड़ा सा आपके क्वेश्चन अलग आए लेवल के, जो आपके इम्पोर्टेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का पहले तो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपसे ये क्वेश्चन बन जाए। अगर एग्जाम में आए क्वेश्चन इस तरीके से तो आप इसको सॉल्व कर सकें, तो जल्दी से इन क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। फिर इसी के साथ हम सेशन को यहाँ पर बढ़ाते हैं आगे। देखें फर्स्ट फिगर अगर यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ पर देखें कितने त्रिभुज होंगे। तो यहाँ देख रहे हैं आपके त्रिभुज के अंदर त्रिभुज डाले गए हैं, यहाँ त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है। तो हम सिंपल वे में बेसिक काउंट करते हैं। सर ये नंबर 1 है, सर ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है और ये नंबर 4 है। तो सर यहाँ पर अगर हम बात करें तो 4 त्रिभुज तो ऑलरेडी दिख रहा है इस फिगर में 1 2 3 4, और ये बड़ा वाला ABC, एक ये बड़ा वाला ABC। तो सर इस वाली फिगर की बात अगर हम करें इस वाले की, तो सर यहाँ पर टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी है सर 5 है। टोटल कितनी है सर 5 है। सर इस क्वेश्चन को अगर मैं ट्रिक से बोलूँ आपसे कि सर यहाँ पर ट्रिक क्या होगी, इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या होगी, तो जो ट्रिक है सर इसकी उस ट्रिक को भी आप समझ लें, हम ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। तो सर जो ट्रिक है उस क्वेश्चन की वो लिख लें आप। ट्रिक होगी सर 4n-3। जी हाँ दोस्तों, ट्रिक का आपका जो होगा वो होगा 4n-3। सर यहाँ पर n क्या होगा,
यहाँ पर n क्या होगा, अगर n की बात की जाए तो n जो है वो आपका हुआ टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज। जैसे यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं, तो सर एक बड़ा वाला और एक अंदर, टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज हैं सर 2, तो n की वैल्यू 2 रखें तो 4 × 2 - 3। अब पहले मल्टीप्लाई हुआ तो 4 दूनी 8, 8 में से 3 जाएगा तो सर आपके पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5। तो आप लगा सकते हैं 4n - 3, 4n - 3 जैसे ही लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 5। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम इसी फॉर्मेट से। तो आप देखें, आप इसको नोट कर लें, फिर मैं इसको रफ करूंगा और फिर ट्रिक से ही आपको बताऊंगा। तो आशा है कि आप सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं इसको ट्रिक से। सर फॉर्मेट जो है वो आपको मैं ऊपर लिखता हूँ, फॉर्मूला है आपका 4n - 3, 4n - 3 से आपको इसको सॉल्व करना है, सभी फिगर आपके सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर सर n कितनी है, 1 और 1 2, सर यहाँ 2 है, जब इसमें 2 रखेंगे सर तो 4 दूनी 8 - 3, तो सर यहाँ आंसर हो जाएगा आपका 5। क्लियर है। इस वाली फिगर में n कितना है, तो n गिन लेते हैं सर, 1 2 3, n की वैल्यू सर कितनी है 3। तो जब यहाँ पर हम 3 रखेंगे तो 4 3 12, रख के देख लें, 4 × 3 - 3, तो 4 3 12 और 12 में से 3 जाएगा तो सर 9, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सर आपका 9 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा सर 9। अगर आप इसको बेसिक से समझना चाहते तो मैं इसको बेसिक से भी एक बार आपको ये चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। देखें 1 2 3 4 5 6 और ये 7 तो ये हो गया सर। 8वां ये हो गया ABC, 8वें नंबर का कौन सा हो गया ABC, तो 8 हो गए। बड़ा कौन सा हो गया सर DEF, तो 7 ये और 2 छोटे जो आपके ये हो गए ABC और DEF, तो 7 और +2 भी तो कितने होते हैं 9। तो आप डायरेक्ट लगाए ना सर 4n - 3, n कितना है सर 3 है, तो 4 × 3 - 3, 4 3 12, 12 में से 3 जाएगा तो सर 9 आंसर, तो आंसर कितना हो गया 9। इसी के साथ अब जो नेक्स्ट इसमें भी आप लगाएंगे, n कितना है 1 2 3 4, इसमें n की वैल्यू जो है वो सर कितनी है 4, तो फॉर्मूला लिख लें 4 × n कितना है 4 - 3, 4 चुके 16 - 3, 16 में से आपका 3 जाएगा तो आंसर हो जाएगा सर 13। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आपका 13 हो जाएगा। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये चीज़ अब क्लियर हो गई होगी किस तरीके से यहाँ पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास और स्क्रीन पर आप देखें कि ये डिफरेंट क्वेश्चन है आपका, किस तरीके से करना है। तो जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर दें कमेंट बॉक्स में कि क्या आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो देखें आप त्रिभुज के अंदर त्रिभुज और साथ में रेखा भी हैं आपके, तो जितने पैटर्न आप पढ़ चुके हैं वो सभी पैटर्न इसमें आप डिस्कस होंगे। तो आप देखें आप कैसे, अगर ऊपर की बात करें इस वाली फिगर में, तो यहाँ पर देखें 1 2 3, इस पूरे फिगर की बात करूं जितना मैं ये कर रहा हूं, देखें बस केवल इतना ही। तो सर यहाँ पर कितने मिलेंगे 1 2 3, नंबरिंग की 3 से मिलते कितने हैं सर 6। फिर यहाँ पर देखें 1 2 3, तो यहाँ पर भी सर कितने निकलेंगे 6। इसी प्रकार 1 2 3, यहाँ पर भी कितने निकलेंगे सर 6। तो 6 6 6, तो सर कितना हो गया 6 + 6 और +6, 3 × 6 ये मिल गया। अब अंदर वाले की बात करें तो यहाँ पर आपको देखें 1 और 2, तो सर यहाँ से आपको कितना मिलेगा 3 मिलेगा, तो सर 3 तो ये मिल गया आपको। तो देखें 6 6 12 6 18 और 3 20, तो सर ये 20 तो ये हर कोई निकाल लेगा कि नहीं आप बताएं। 20 तो ये हर कोई निकाल लेगा। अब 20 तो ये निकाल लेगा, इसके आगे की कहानी सीखना है क्योंकि जो हिडन है उसी को तो निकालना है। तो अब देखें अब हिडन क्या है, तो मैं यहाँ पे कलर चेंज लूँगा थोड़ा सा और हाइलाइटर का इस्तेमाल करूँगा ताकि ये चीज़ आपको क्लियर रहे। अब देखें अब 20 तो हो गया, अब आगे की कहानी देखें। अब आगे की कहानी क्या है वो आपको समझना है। देखें जब ये त्रिभुज लिए हमने, जब ये ऊपर के लिए थे तो सर इस 6 में ये ऊपर वाला भी शामिल था, और जब ये वाला त्रिभुज लिया हमने तो सर यहाँ पे भी इसको भी शामिल किया गया है, 1 2 3 और 3 6, तब तो ये टोटल 6 बना। और इस वाली फिगर की अगर आप बात करें तो यहाँ पर भी कितनी बन रहा है 6, तो इसमें ये वाला भी फिगर काउंट है। और अगर हम अब अंदर वाले की बात करें, इस अंदर वाले की अगर हमने बात की, इस अंदर वाले की सर यहाँ पर बात की, तो इस 3 में ये वाला भी आपका
इंडिविजुअल ऐड है। तो इसका मतलब आप कितना गिनना है आपको, केवल एक ये बड़ा वाला पूरा ये गिनना है, ये बड़ा वाला जो आपका है इसको बस आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐड कर लेना है, क्योंकि और बचा ही नहीं है कोई, यही बचा है बड़ा, एक और आपका बढ़ गया। तो सर इसमें हो गया आपका 21 सही है इसका कि नहीं, आप बताएं कल जल्दी से कमेंट करके। अरे अच्छा सॉरी 2 मिनट, यहाँ ऐड में थोड़ा सा किया है प्रॉब्लम, इसको समझ लें आप थोड़ा सा। 21 नहीं है, ऐड में देखें, मैंने ऐड गलती कर दिया, उसको देख लें आप, कोई दिक्कत नहीं हो जाती है। देखें ये हो गया 6 और 6 12 और 3 18, 18 तो ये हो गया, 18 और 3 ये आपका 21 21 तो पहले ही था भाई, 6 यहाँ से 6 यहाँ से और 6 यहाँ से, तो 6 6 12 और 6 18, 18 और 3 आपका ये तो 21 तो ये हो गया, तो और एक और बड़ा वाला तो आपका 22 होगा, करेक्ट आंसर इसका 22 होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये चीज़ अब क्लियर हो गई होगी कि कितने इसमें त्रिभुज हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर समझते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा। तो देखें यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर 1 और 2, तो सर यहाँ पर 1 2 से मिलेंगे 3, क्लियर है। यहाँ पे भी 1 और 2, तो यहाँ पर भी कितने 3 मिले, और यहाँ पर भी 1 और 2 किए, तो सर यहाँ से भी कितने मिलेंगे 3। तो देखें आपकी 3 3 6 और 3 9, तो सर ये 9 तो निकल आया आपके। कि आपको ये वीडियो अब कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ें और जल्दी से देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें दोस्तों, ये फिगर आपको याद रख लेना है डायरेक्टली, मैं इसका सॉल्व नहीं कराऊंगा, आप सॉल्व करेंगे। मैं आपको ही बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आपका काफ़ी बार एग्जाम में बन चुका है, तो ये आपका जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपको हमेशा याद रखना है एक फिगर कि इसमें जो टोटल, अगर यहाँ पर पूछा जाएगा कि टोटल ट्राइंगल की संख्या कितनी होगी इस फिगर में, तो आपको यहाँ पर सर याद रखना है कि इस फिगर में टोटल आपकी 16 होती। केवल एक फिगर में आपको यहाँ पर याद करा रहा हूँ, केवल एक फिगर में आपको दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। अब पैटर्न चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें तो देखें यहाँ पर क्वेश्चन क्या हुआ। क्वेश्चन देखें, इसमें ट्राइंगल, अभी आपको फाइंड वही करना है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल की संख्या कितनी होगी, हमें निकालना है ट्राइंगल। तो उसी को आगे बढ़ाएं और देखें, यहाँ ट्राइंगल है 1 और 1 2, तो सर इसमें टोटल संख्या हुई ट्राइंगल की 2, लेकिन नेक्स्ट फिगर से आपके ट्राइंगल चेंज हो जाएंगे। क्या करेंगे, अब यहाँ पर नंबरिंग कर लेंगे आप 1 से, तो 1 2 3 और 4। अब जब भी इस तरीके का डायग्राम आगे बनेगी, 4 जैसी लाइनें हैं, इस तरीके से 4 5 नंबर आएंगे, तो आपको क्या करना है, जो मैक्सिमम संख्या होगी या जो मैक्सिमम जो आपका नंबर रहेगा उसका मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से। तो आपके आ जाएंगे सर यहाँ पर टोटल मैक्सिमम कितना है सर आपके पास 4, तो 4 का डबल या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा सर आपके पास 8। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, क्या होगा आपके यहाँ पर 8। अब यहाँ देखें नेक्स्ट, इसमें नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 और 6, तो सर मैक्सिमम संख्या क्या है 6 का डबल, तो सर आंसर कितना हो जाएगा आपका 12। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये चीज़ भी क्लियर होगी कि बड़ी संख्या को आप 2 से गुणा कर दें तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल आपके
निकल आएंगे। इसी के साथ नेक्स्ट वाले में देखें तो यहाँ पे भी नंबरिंग कर ले 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मैक्सिमम संख्या है 8। 8 का करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो आंसर हो जाएगा आपके पास 16। तो आपको ये चीज़ भी अब तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से करना है हमें और किस तरीके से एग्जाम में हम करेंगे। चलिए इसी के साथ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप सेशन से जुड़े रहें, क्योंकि आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेवल बढ़ेगा अब इस पैटर्न पे जो अभी हमने सीखा है। आगे देखें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एसएससी के एग्ज़ाम में, सीजीएल में, एमटीएस में, सीएचएसएल में, सर रेलवे की बात करें तो रेलवे में एनटीपीसी, सर ग्रुप डी, एमपी पुलिस, एमपी एसआई, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, जितने भी एग्ज़ाम हैं सर हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से सभी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। एग्जाम बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अगर आप फिगर को भी याद रखेंगे तो आप करेक्ट आंसर देंगे। कोई भी पेपर उठा लें आप, कोई भी आप मॉक टेक्स्ट उठा लें, किसी भी राइटर किसी भी आप पब्लिश का आप मॉक टेस्ट लगा लें, आप कोई भी लगा लें, आपको ये फिगर मिल जाएंगे आपके पास। कोई भी अगर बुकलेट है तो आप बुकलेट में भी चेक कर लें, आपको ये सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे ऑफलाइन। तो अब यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पे तो देखें यहाँ से किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। आपने अभी बेसिक देखा है इस तरीके से कि अगर इस तरीके का बॉक्स बना है आपको और नंबरिंग है 1 2 3 4, तो 4 से कितने बनते हैं सर, 4 का डबल आपका बनता है सर यहाँ पर 8। तो यहाँ पे देखें आप इस वाले में 1 2 3 4, इसमें सर कितने हो जाएंगे सर 8। अब इस फिगर में देखें क्योंकि दो बॉक्स को जोड़ा गया है ना यहाँ से इस तरीके से, तो यहाँ पर भी देखें 1 2 3 4, तो सर यहाँ से भी कितना निकला आपका 8। मतलब ये क्या हो गया सर, अगर हम यहाँ पर बात करें तो 8 और 8 16, तो सर 8 और प्लस 8, तो सर ये 16 तो हर एक व्यक्ति निकाल लेगा कि नहीं, हर व्यक्ति निकाल लेगा जिसको थोड़ा सा भी अनुभव होगा। अब सर 8 से तो काम बनता नहीं है, अब सर क्या करेंगे, अब कहानी है। तो सर जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो कुछ ट्राइंगल का निर्माण, जब भी हम दो आकृति को जोड़ेंगे तो ट्राइंगल भी बनेगा। कैसे, तो देखें सर एक त्रिभुज ये बन रहा है, देखें आप मेरे साथ, एक त्रिभुज तो आपका ये बन रहा है पूरा, जो यहाँ से बन रहा है सर ये पूरा त्रिभुज। देखें आप, मैं यहाँ पे कलर भी कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर मैं शो कर सकूँ कि देखें एक त्रिभुज तो आपका ये वाला बना पूरा कंप्लीट, ये बन रहा, देखें आप पूरा यहाँ से बना ना नीचे तक, ये पूरा ये वाला पूरा। तो एक त्रिभुज और इसमें ऐड कर दें तो 16 के बाद एक और जोड़ दिया 17। सर अब कौन सा त्रिभुज है, तो सर और भी त्रिभुज आप देख लें यहाँ पर, और कौन सा, अब ऊपर की साइड से तो भी तो बनेगा मेरे दोस्त। देखें आप ऊपर की साइड से ये वाला भी तो त्रिभुज जाएगा, जो यहाँ से आप निकालेंगे ये पूरा कम्प्लीटली ये त्रिभुज है जो आपका पूरा मैं कलर्ड कर रहा हूँ यहाँ से, ये वाला पूरा ये त्रिभुज आप देखें, आप देखें ये पूरा जो त्रिभुज जो बना रहा हूँ ना मैं आपके सामने, ये जो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं पूरा कम्प्लीटली एक त्रिभुज तो आपका ये हो गया। देखें आप इसमें यही चीज़ है कि इसमें कलर्ड का ऑप्शन है सर, वाइट बोर्ड में ये चीज़ नहीं रहता। तो आपको कुछ लेसन आपके वाइट बोर्ड पर भी आएंगे, कुछ लेसन आपको इस प्लेटफॉर्म से इस तरीके से भी आपको मिलेंगे। तो देखें आप इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो हो गया ना, एक ये ब्लू वाला भी हो गया, इसलिए मैं कलर भी चेंज करके लिख रहा हूँ। तो देखें 16 तो ये थे और 2 ये हुआ है। तो सर इसमें क्वेश्चन का अगर आंसर बोलें तो इसमें सर आपके कितने हो गए सर 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे सर यहाँ पर 8 हो जाएंगे। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये चीज़ अब क्लियर हो गई होगी कि इसमें आपके जो यहाँ पर 18 हो जाएंगे, 8 नहीं, 8 और 8 तो ये थे आपके 16 और प्लस 2 ये हो गए। तो टोटल आपके त्रिभुज कितने हो गए सर इसमें 18। आई होप कि आप सभी लोगों को ये क्लियर। फिर भी मैं एक बार अब फिर से बताऊँगा आपको ताकि क्लियर रहे। यहाँ से निकले थे 8, यहाँ से भी 8, तो सर 16 तो ये हो गए। अब कैसे एग्जाम में करेंगे, एग्जाम की अप्रोच, जब इस दोनों को ऐड करेंगे तो सर एक तो बनेगा ये ऊपर का,
तो सर एक नीचे साइड से भी बनेगा ऊपर के लिए, तो दो बनते हैं हमेशा। जब दो आकृति होंगी तो इस फिगर में हमेशा आपको याद रखना है इस तरीके में दो बनते हैं। तो सर एक और एक दो ये बन गया, तो टोटल हो जाएंगे सर आपके यहाँ पर 18। आई होप कि अब क्लियर हो गया। चलिए इसी पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखें अब दोस्तों, यहाँ पर आपके पास 3 फिगर आ गए हैं, 3 फिगर हैं आपके पास, और देखना है कि कितने त्रिभुज होंगे। तो यहाँ से देखें 1 2 3 4, तो सर 8, 1 2 3 4, यहाँ से भी 8, 1 2 3 4 और यहाँ से भी 8। तो 8 8 16 और 8 24। तो सर ये 24 तो हो जाएंगे कि नहीं आपके? 24 तो ये हो गए ना। अब देखें आप सर यहाँ आगे की कहानी, जब इसको और इसको मिलाएंगे आप, पहला और दूसरा मिलाएंगे, तो सर दो मिलना है आपको, ध्यान रखना है। एक तो मिलना है ये वाला और दूसरा मिलना है आपको ये वाला। तो जब दो आकृति को मिलाएंगे तो दो यहाँ से मिले। अब सर यहाँ देखें, अब किसको मिलाएंगे हम यहाँ पर? तो अब मिलाएंगे इसको, मैं आपको यहाँ पर रफ कर रहा हूँ ताकि क्लियर रहे आपको। अब मिलाएंगे सर हम इस वाली फिगर को, इन दोनों को। तो यहाँ पे आप देखें जब इसको मिलाएंगे तो यहाँ से भी क्लियर होगा कि यहाँ से देखें आप, एक ये निकला आपका और एक यहाँ से ये निकलेगा आपका, तो दो और मिल गए आपको। तो कितने हो गए सर? 24, 2 26 और 2 28। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 28। 28 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि आप सभी लोगों को ये चीज़ अब क्लियर हो गई। चलिए चलें नेक्स्ट पर। देखें दोस्तों, नेक्स्ट आपके पास फिर से क्वेश्चन आया और जल्दी से इसका आंसर सभी लोग करेंगे पिन, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी क्लास पढ़ चुके हैं। तो आंसर पिन करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 1 2 3 4, तो सर यहाँ पर 8, 1 2 3 4, यहाँ से भी 8 और 1 2 3 4, तो सर यहाँ से भी 8। तो 8 3 जगह से, 8 16 8 24। तो सर ये 24 तो हर एक कोई निकाल लेगा कि नहीं? 24 तो हर कोई निकाल लेगा। अब आगे की कहानी है उसको हम समझते हैं। यहाँ पर आगे की कहानी क्या है उसको हम देखते हैं। देखें, ये तो आपको ये चीज़ तो मालूम है कि 8 3 टाइम आएंगे आपके, क्लियर? तो ये सब मिलकर कितने हो गए आपके पास? 24। अब आगे देखें, जब इन दोनों को ऐड किया तो आपको मालूम है कि जब दो आकृति ऐड होती हैं तो दो त्रिभुज भी बनेंगे आपके। तो इन दोनों को ऐड करने पर, इन दोनों को ऐड किया जब, तो यहाँ से हमें 2 त्रिभुज और मिल गए। तो सर इसमें 2 प्लस और हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर समझा भी रहा हूँ। इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी 2 बनेंगे। देखो, एक ये बनेगा आपका, तो सर ये दूसरा, तो ये भी तो बनेगा ये वाला। तो 2 एक और मिल गए, +2 और किया आपने। तो 24 2 26 2 28, 28 हो गए आपके। अभी भी क्या सही आंसर आया? तो अभी भी सही आंसर नहीं है। अब क्या है दोस्तों वो समझें आप। देखें, अब तीनों को मिला दें, तीनों को, अभी 2 को मिलाया, अब तीनों को मिलाएंगे तो कैसा बनेगा? तो सर यहाँ से देखें, ये मैं अब कलर्ड कर रहा हूँ पूरा, ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ। यहाँ पर देखो, ये जो पूरी लाइन चली आ रही है सीधी, और ये ऊपर, तो ये पूरा देखो मैं कलर्ड यहाँ करूँगा, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी, है ना? क्योंकि अच्छे से वो चीज़ समझ में आएगी आपको कि ये त्रिभुज आपका बन रहा है सर, है ना? ये आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर कलर्ड कर रहा हूँ ना। तो ये पूरा बड़ा त्रिभुज आप देख रहे हैं कि ये पूरा एक बड़ा आपका त्रिभुज है। ये वाला जो त्रिभुज आपका, ये वाला पूरा कंप्लीट यहाँ पर बन रहा है। आप देखें, ये जो कलर्ड अप कर दिया आपका, काफ़ी कलर्ड हो गया है, आप समझ सकते हैं। अब इतना तो आप ग्रेजुएट हैं। तो सर कितने हो गए थे? फिर से देखें, 8 + 8 + 8, 3 जगह से निकले थे। जब दो आकृति को ऐड करते हैं तो 2 मिले थे। तो सर 2 तो यहाँ से मिले थे, 2 यहाँ से, और +1 ये हो गया। तो सर आप टोटल कितने हो जाएंगे? तो आप कर लें, 8 और 8 16 और 8 24, 24 और 2 26, 2 28, 28 के बाद 1 ये। तो सर इसमें आंसर हो जाएगा 29। 29 इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा। तो आई होप कि आप क्वेश्चन आपको अच्छी लगी होंगी, जो स्टैंडर्ड के हैं, जो आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया। अब चलें नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है और आपसे पूछा गया ट्राइंगल कितने होंगे।
ठीक है। ट्राइंगल की संख्या यहाँ पर भी आपसे पूछी गई कि सर इसमें ट्राइंगल कितने होंगे। तो देखें यहाँ से हम सेशन को करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन मैं यहाँ से आपको फ्री भी देता हूँ इस क्वेश्चन को यहाँ से होमवर्क में, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन देखें, पहले देखें 1 2 3 4 5 6, तो सर 6 से 6 का डबल कितना बनता है सर 12। ऊपर अगर इसकी बात करें, केवल इतनी की बात करें, तो सर 1 और 2 यहाँ से सर कितना हो गया 3, तो 12 और 3 सर कितना हो जाएगा आपका 15 तो हो गया ना। अब आगे की समझे कि सर देखें 15 तो ये निकल आए, 15 तो ये हो गए ना, क्योंकि 12 और प्लस 3। अब आगे देखें सर जब इसको ऐड करेंगे आप तो एक त्रिभुज तो ये बन रहा है आपका, क्यों नहीं बन रहा है, देखें ये कलर्ड में कर रहा हूँ आपको, बन रहा है एक त्रिभुज ये हो गया सर। सर दूसरा कौन सा है, तो सर इसका दूसरा विरोधी ये वाला, दूसरा त्रिभुज, ये सर दूसरा त्रिभुज हो गया आपका। तो सर 2 ये बन गए, तो 2 त्रिभुज और ऐड कर दें इसमें, तो 12 और 3 15 और 2 सर 17, तो 17 इस क्वेश्चन का क्या होगा सर, करेक्ट आंसर होगा आपका 17। क्लियर है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में यहाँ पर पिन करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग होमवर्क में वीडियो के नीचे आप कहाँ करेंगे सर, कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर पिन करेंगे वहाँ पर। क्लियर, सभी लोग यहाँ से क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन और दिखाई दे रहा हूँ ताकि आप यहाँ से कर सकें, तो यहाँ से आप क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिगर आता है सेम डिस्टो, और ऑप्शन आपके पास है 5 6 8 और 10। आपका इसमें आंसर क्या होगा ये आप बताएंगे सभी। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक ये क्वेश्चन है आपका सेम, तो मैं आपको यहाँ पे बता चुका था इस क्वेश्चन का आंसर कि रटना है आपको, तो वही आंसर है इसका। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखें वही चीज़ है, ये क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे जल्दी से, हो सकता है थोड़ा सा चेंज फिगर हुआ हो, आप देंगे। और ये क्वेश्चन आपका क्लियर। तो इसी के साथ सेशन को हम यहीं पे करेंगे एंड, क्योंकि आज की क्लास में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर मैंने सिखाने की कोशिश की है कि इस सेशन में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मैं यहाँ पर सिखा पाऊँ, और इसी के साथ सेशन को करता हूँ एंड। थैंक यू सो मच।